नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा झटका लगा है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को, इसके पीछे क्या कारण रहा। इतना बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कमाल कर दिखाया एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ, अजीत पवार के साथ में, उसके पीछे क्या कुछ है आप देखेंगे यदि इसका विश्लेषण करेंगे। 288 विधानसभा सीट हैं महाराष्ट्र में और 288 में से लगभग 230 सीटों के आसपास, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 230 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए वो जीत रहा है, आगे बढ़त बनाए हुए 200। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन वाला जो मोर्चा है, इंडी गठबंधन है, उसकी हालत कितनी हो गई। 1/4 से भी कम सीटें वो जीत पा रहे हैं सरकार बनाने का दावा करने वाले। इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। 2-3 बातें जो मुझे लगती हैं इस विश्लेषण में महत्वपूर्ण बात क्या है। लोकसभा चुनाव में और इस चुनाव में जो अंतर ये रहा है 4-5 महीने का, इसके भीतर आखिर क्या कुछ बदल गया। 2-3 चीज़ें लगती हैं। एक बात, लोकसभा चुनाव के समय इंडी गठबंधन संविधान की बात को लेकर चला देश भर में, और कहीं ना कहीं वो जो बात थी कि यदि भाजपा बड़े बहुमत के साथ में केंद्र में सरकार बनाएगी तो संविधान बदल देगी, ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। सत्ता में भाजपा आ भी गई, लेकिन कोई परिवर्तन करने की कोई बात न पहले लग रही थी और न ये थी। ये अलग बात है कि राजनीतिक फायदे के लिए लोग अपने अपने हिसाब से नैरेटिव चलाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी ठीक प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड पर उस समय भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार न तो कांग्रेस पार्टी का वो संविधान बदलने वाला मामला चला, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान आया, बटेंगे तो कटेंगे, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही, एक हैं सेफ हैं, ये जो 2 चीजें हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में इन दोनों बयानों की बड़ी भूमिका रही है। एक, रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश की घटनाओं का उसमें उल्लेख किया गया और कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया गया, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर यदि बटेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर यदि आप अपने विचार के दल को पीछे धकेलेंगे तो स्थितियां विकट हो सकती हैं। एक बम्पर जीत महाराष्ट्र में हुई है। इसके साथ के साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस माइक्रो मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, उस पर वहाँ काम किया गया। देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा नाम वहाँ उभर कर आ रहा है और देवेंद्र फडणवीस यूँ तो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी की आप विशेषता देख सकते हो। और मुख्यमंत्री रहे उप मुख्यमंत्री रहे, और इस बार उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर जो काम हुआ, महत्वपूर्ण बात है। उसके साथ ही साथ भाजपा के लिए भी ये कह सकते हैं कि कुछ समय पहले हरियाणा का जो चुनाव परिणाम था वो संजीवनी था, लेकिन ये जो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया है, ये संजीवनी की डबल डोज हो गई है, क्योंकि 288 सीटों का जो है वो विधानसभा महाराष्ट्र में है। बड़ा मामला है। झारखंड में यूँ तो भाजपा को झटका लगा है, लेकिन छोटा प्रदेश है, कितने लोग वहाँ से चुनकर राज्यसभा में जा सकते हैं। आप यदि वो गणित लगाएंगे तो निश्चित रूप से देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की तुलना में 1/3 से भी लगभग छोटा पड़ता है झारखंड। ऐसे में महाराष्ट्र पर पूरे देश की निगाहें थी और इंडी गठबंधन कहिए पूरा जोर लगा के भी, और जिस तरीके से जो चीज़ बनी है वहाँ पर, जो निर्णय, जो मतदान का परिणाम जो वहाँ आया है, वो निश्चित रूप से भाजपा और एकनाथ शिंदे के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। एक महत्वपूर्ण बात और है, इस चुनाव के परिणाम से एक बड़ी बात और निकल कर ये आई है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी, कहीं ना कहीं उसको भी एक झटका लगा है। चुनावों के दौरान बहुत सी रील्स, बहुत से वीडियो बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए, उनके जो इंटरव्यू थे उनके बहुत सारे वो चले जनमानस में, और अनेक वीडियो ऐसे भी थे, कुछ वीडियो मेरे सामने भी आए जिनमें बाला साहब ठाकरे ये कह रहे थे कि वे कांग्रेस से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे।
और अपने हिंदुत्व का जो उनका विषय था उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये दो जो बातें हैं ये भाजपा के पक्ष में गई हैं। ये रील जितनी वहाँ महाराष्ट्र में चली है उतना कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे को उसका नुकसान उठाना पड़ा। जो बाला साहब ठाकरे सदैव कांग्रेस के साथ में एक प्रकार से लड़ते रहे, कांग्रेस के साथ में, भाजपा के साथ में जिनका गठबंधन रहा, उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए जो सारा परिवर्तन कर दिया, एक स्वाभाविक सहयोगी भाजपा उनकी हुआ करती थी, वहां से वो छोड़ के और केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए वो चले गए कांग्रेस के साथ में, शरद पवार के साथ में। जो सामान्य मराठी मानुस है उसके दिमाग में बाला साहब ठाकरे की जो इमेज थी वो बात कहीं ना कहीं यहाँ ये लगा है कि उस जो विरासत को एक प्रकार का झटका लगा है और असली शिवसेना की जो बात है वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट हो गई है एकनाथ शिंदे की तरफ, और इस पर महाराष्ट्र की जनता ने भी मोहर लगा दी है। महाराष्ट्र में अभी हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर एक बड़ा उठापटक वहाँ हो सकती है। ये तो स्वाभाविक रूप से जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं ऐसा लगता है कि 125 के आसपास सीटें ऐसी रहेंगी, 125 से ज़्यादा सीटें रहेंगी जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी 50-60 सीटों के आसपास वो चुनाव जीतती हुई लग रही है। 30, 35, 40 के आसपास अजीत पवार की पार्टी भी हो सकती है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से दावेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की बनती है, लेकिन ये गठबंधन का उनका अपना विषय है कि क्या करते हैं। तो बड़ी बात महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि संविधान बदलने वाला जो नैरेटिव था वो वहाँ फेल हुआ। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे ये जो नारा था ये चल पड़ा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ये भी वहाँ चल पड़ा। और एक तरफा वोट महाराष्ट्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर किया। बाला साहब ठाकरे के विचार, उनकी विरासत वो अब कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। आपका क्या कहना है इस विश्लेषण पर, क्या कहना है महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम पर, क्या कहना है उद्धव ठाकरे की पार्टी के पतन पर, क्या कहना है एकनाथ शिंदे की नई राजनीति पर? अपने कमेंट अवश्य अवगत करवाइए। और ध्यान ये भी रखें कि उद्धव ठाकरे ने थोड़े समय पहले ये बयान भी दिया था कि यदि आप मुझे सत्ता में रखेंगे तो मैं कुछ कर पाऊंगा, एक भावनात्मक अपील की थी, लेकिन वो भी चल नहीं पाई। तो अपने कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।